साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा आत्मा के श्रेष्ठ गुण कभी नष्ट नहीं होते, परंतु आत्मा में जब देहभान आ जाता है तब उसके भीतर निहित अच्छे गुण भी छिप जाते हैं। देह अभिमान की अज्ञानता के कारण न ही हम स्वयं को पहचान पाए और न ही परमात्मा को। देह अभिमान को मिटाने के लिए आत्मिक दृष्टि, आत्मभाव, असंग और दृढ़ता को जीवन में अपनाना है। तभी हम यथार्थ रूप से आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप को पहचान पाएंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के लिए एक संविधान है। सृष्टिकर्ता परमात्मा के द्वारा श्रीमत के रूप में प्रदान की गई थी। 5000 साल पहले उसका पुनरावर्तन हो रहा है। यस, दिस इज द टाइम ऑफ रिपीटेशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। स्वयं गीताचार्य, गीता ज्ञानदाता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हर मनुष्य आत्मा के कल्याण के लिए मानव मात्र के अंदर के आत्मस्वरूप को जागृत करते हुए आत्मशक्ति को बढ़ाने के विधान विधि सिखाते हुए हर मनुष्य आत्मा को ज्ञानी योगी के रूप में देखते हुए बहुत सुंदर सा संजीवनी बूटी हम सबको दे रहे हैं। वो है ये परम पवित्र गीता ज्ञान। इस गीता ज्ञान के मंथन से बहुत सारे समस्याओं का समाधान, उसके साथ साथ परेशानियों से मुक्त होने की विधियां और जीवन मुक्त बनने का श्रेष्ठ विचार हमारे सामने अनुभव करते जा रहे हैं। पहले 2 श्लोकों में हमने सुना मानव सृष्टि एक अद्भुत वृक्ष है जिसका कभी नाश नहीं होता है, शाश्वत जरूर है लेकिन परिवर्तनशील है। तो ये वो समय है जबकि हमें, जैसे कहा गया है, कर्म बंधेनि मनुष्य लोके, मानव लोक में जो हम कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं उन बंधनों को हम पहचाने। ये जो वृक्ष जहां से शुरू हुआ उस मूल को हम पहचाने, उसके आदि को हम जाने, उसके अनंत भाव को हम पहचाने, ताकि हम अपने अंदर के सारे विशेषताओं की महसूसता कर सकें। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूला, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। बहुत सुंदर, बहुत अर्थपूर्ण परमात्मा के ये महावाक्य है। जैसे जैसे ये मानव वंश वृक्ष बढ़ता गया और हम मनुष्य आत्माएं जो पत्तों के रूप में सजे हुए हैं इस सृष्टि नाटक चक्र में या मानव वंश वृक्ष में, या जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, क्योंकि ये मानव सृष्टि का जो एक चलनशील समय है इसको मिला के 5000 साल का एक चक्र मानते, जिसको कल्प मानते हैं ना। लेकिन ये जो वृक्ष है अश्वत्थ जिसे कहते हैं, न रूपमस्येह, अंत या आदि के या इसके मूल के
रूप के बारे में, उसके बारे में कोई नहीं जानता। संप्रतिष्ठा न संप्रतिष्ठा। और आगे चलकर ये बताते हैं, अभी जो दिखाई दे रहा है ना मनुष्य आत्मा को, जो कर्म बंधनों में बंधा हुआ है, उस बंधनों से, या जो इस अश्वत्थ वृक्ष को अपने आप को बंधित महसूस कर रहे हैं, उस बंधनों से बाहर निकलने के लिए असंग शस्त्रेण, कहते हैं कौन सा शस्त्र यूज करें, है ना। ये जो इतना विस्तार है, सविरूढ़ मूलम, इसका जो मूल है इसको भी मनुष्य नहीं जानता, इसका आदि भी नहीं जानता। तो इसे काटने के लिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग का मतलब होता है अनासक्त, या यूं कहे विकारों से मुक्त। दृढ़ता से विकारों से मुक्त होकर बंधनों को काट कर मूल को, अनादि स्वरूप को, और इसके जो अंत होने वाला है इसको भी वो जान सकता है। नहीं जानने के कारण वास्तविकता से हम अनभिज्ञ हैं, इसके कारण हम भटके हुए हैं, भयभीत हैं, विकार ही जीवन मान के चल रहे हैं। छोटी सी कहानी हम सभी ने सुना है। एक बहुत सुंदर फुर्तीला खरगोश रहता था जंगल में, इतने लंबे लंबे कान और बहुत सुंदर सा छोटू सा, फुदकता हुआ इधर से उधर फुदकता, सभी प्राणियों का चहेता था। वो रहता था एक सरोवर के किनारे। जो भी प्राणी वहां पर पानी पीने आते, सब इसे देखकर प्रसन्न हो जाते। ऐसे एक दिन फुदकते हुए खरगोश ने पानी पीने के लिए सरोवर के पास पहुंचकर, अभी बस पानी पीना ही है, उतने में एक भारी सी भयानक आवाज सुनाई दिया। आवाज ऐसे सुनाई दिया खरगोश को, गुड गुड गुड़म, है ना। बस इतने जोर से भाग गया वो खरगोश, ये कहते हुए कि वहां कोई गुड़ गुड़ गुड़म आया है, बहुत भयानक है, गुड़ गुड़ गुड़म आया है, बहुत भयानक है। ऐसे कहते हुए लौट के भाग गया। जो पानी पीने के लिए और सभी पशु पक्षी आ रहे थे, वो सभी पशुओं ने, प्राणियों ने देखा ये भाग रहा है फुर्तीला बहुत। पूछा क्यों भाग रहे हो, तो कहा कि नहीं नहीं, वहां पर सरोवर के पास में ना एक कोई गुड़ गुड़ गुड़म आया है। कैसे कहते हुए भाग गया। इसके पीछे सारे भाग गए, जिराफ भाग गया, हाथी भाग गया, सब भाग गए। जब सब भाग भाग के जा रहे थे, कोलाहल सा मच गया जंगल में, बहुत आवाज। जंगल का राजा शेर आराम से सो रहा था, उसका नींद खुल गया आवाज से। गरजते हुए उसने पूछा क्यों सब इतना हल्ला मचा रहे हो, क्या हुआ है। भागते हुए झुंड में से हाथी रुक गया, रुककर बोला वहां सरोवर के पास कोई ना गुड़ गुड़ गुड़म आया हुआ है, आप भी हमारे साथ भागो, वो बहुत भयंकर है। वो कौन है गुड़ गुड़ गुड़म, पूछा शेर ने। कहा मैंने नहीं देखा, जिराफ ने मुझे कहा। जिराफ से पूछा तो उसने कहा कि मैंने नहीं देखा, फलाने ने कहा, मैंने नहीं देखा, फलाने ने कहा। लास्ट में सभी का इशारा पहुंच गया खरगोश के तरफ। जोर से गरजते हुए शेर ने पूछा कि खरगोश तुम बता कौन है गुड़ गुड़ गुड़म। तो खरगोश ने कहा मैंने भी नहीं देखा, मैं पानी पीने के लिए वहां गया हुआ था, जोर से आवाज आया, मैं डर कर भाग गया। तो अभी सभी मिलके शेर के, है ना, लीडरशिप में आए सरोवर के पास। देखे तो सही वो कौन है इतना भयानक। जैसे सब आके खड़े हुए, वहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो बस अभी सभी लौटने ही वाले थे। तब क्या हुआ पता है, बाजू में जो पहाड़ था उसमें से एक पत्थर ऊपर से गिरता हुआ सरोवर के अंदर गिर गया। जैसे पत्थर गिर गया सरोवर के पानी में, जो शांत ठहरा हुआ पानी में आवाज आया पत्थर के गिरने से, गुड गुड गुड़म। कुछ समझ में आया आपको? लग रहा है कि एक छोटे बच्चों की कहानी सुना रहे हैं। जी हाँ, है छोटे बच्चों की कहानी, लेकिन हम सभी को समझने योग्य है। जो भगवान हमें समझा रहे हैं उसे स्पष्ट करने के लिए। वास्तविकता से अनभिज्ञ है,
अज्ञान में पड़े हुए हैं, आंखों के सामने अज्ञान का छाया, आंखों की रोशनी को माना जो आत्मा के तीसरे नेत्र को बंद करा रखा हुआ है। तो ऐसे समय में जब तक ये छाए हुए अंधकार को हटाएंगे नहीं, बंधे हुए बंधन को काटेंगे नहीं, तब तक हम ज्ञान युक्त कैसे बन सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं इस अश्वत्थ वृक्ष में जो कर्म बंधन के कारण बंधे हुए हैं, दृढ़ चित्त से असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र माना आत्मा के अंदर छिपे हुए गुणों को पहचान कर, जो इधर उधर फैले हुए हमारे चंचलता को हम काट कर स्थिरता और अपनेपन स्वमान की जागृता करें। और इसको कैसे करें, कैसे इसे किया जा सकता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यास्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः पसृता पुराणी। क्यों कर्म बंधनों से बंधे हुए बंधनों को काटना है? क्यों हमें असंग शस्त्र से दृढ़ चित्त से मूल को, अनादि आदि स्वरूप को पहचानना है? क्योंकि हमें अपने उस उच्च पद को प्राप्त करना है, वहां पर हमें लौट के जाना है। और उसके लिए है ना, मूल स्वरूप को अपनाने के लिए, मूल स्वरूप में पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? जो परम पूज्य है उस परमात्मा के प्रपद्ये शरण में आना है। उसी परमात्मा के शरण में हमें आना है। जब तक हम वास्तविकता को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम सर्वशक्त परमात्मा या उस परमात्मा से जुड़े अपने अनादि संबंध को नहीं जानते, तब तक हम यहाँ पर जो बहुत सारे शाखोपशाखा में फैले हुए कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं, उससे हम निकल नहीं सकते, है ना। ये एक ही कागज के दो स्वरूप है या दो मुखड़ा है। पहले खुद को पहचानो, खुद के अंदर के सभी शक्तियों को पहचानो, तभी हम अपने अंदर को पहचान कर जो ये अन्यथा या आसक्त भाव हमारे में आया हुआ है उससे हम मुक्त हो सकेंगे। उससे मुक्त होने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। जब हम समर्पण करेंगे तो हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे। जब हम अपने स्वरूप को पहचानेंगे तब हम बंधे हुए इस बंधनों को तोड़कर बाहर निकल सकेंगे। और तोड़कर क्यों निकले? क्योंकि हमें अपने अनादि स्वरूप को पहचानना है। एक बहुत गहन अर्थ है इसमें। हमें इसका ज्ञान नहीं होता है कि पेड़ जड़ के आधार पर टिका हुआ है। तब तक हम पत्तों से ही प्यार करते हैं, पत्तों को ही पानी सींचते रहते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये पत्ते हरा भरा क्यों हैं, क्योंकि जड़ के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे जब हम भी माना इस मानव वंश वृक्ष के पत्ते, हम भी जब तक हम जड़ से नहीं जुड़ते, जड़ माना उसका मूल जुड़ा हुआ है परमात्मा से, जब तक उसके साथ हम जुड़ते नहीं है, तब तक हमारे अंदर जो आजकल जड़ता हम महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों को देख रहे हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। तो इस मानव वंश वृक्ष को हरा भरा बनाए रखने के लिए या इसके अंत को पहचान कर पुनः इसके आदि का अवलोकन करने के लिए हमें उस पर पिता परमात्मा के सामने नतमस्तक होना है, शरणागति लेनी है या अपने आप को समर्पण करना है। यूं ही भयभीत नहीं होना है जैसे खरगोश भयभीत हो गया था अनजानेपन में, अनभिज्ञता में या मुग्धता में। हम इससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा जागृत बने, सचेत बने, अपने अंदर की खूबियों को पहचानने के लिए सर्वशक्त परमात्मा पर परमपिता के साथ अपना संबंध बनाए रखें। हाँ, दिखाई नहीं जरूर देता है वो, लेकिन
पहचान तो सकते हैं ज्ञान के आधार से, अनुभव कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पिछले अध्यायों में बहुत अच्छी तरह से सुने, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से, है ना। सब विधानों से हम परमात्मा के साथ अपने संबंध बनाए रखे और परमात्मा के सामने अपने अहंकार नहीं दिखाए, हम नतमस्तक हो जाए। परमात्मा के सामने हम छोटे ही है, कितने भी हमने आधुनिकता को अपनाया है, विज्ञान को अपनाया है, आसमान छू रहे हैं, लेकिन आसमान छूने वाला चेतना ही अंदर नहीं रहा तो कौन आसमान छुएगा? मुर्दा उठ के जाएगा क्या? या रोबोट अपने आप चला जाएगा? ह्यूमन पावर के बिना नहीं हो सकता ना। रोबोटिक पावर, एटॉमिक पावर या जो भी पावर है, उसे यूज करने के लिए उसके पीछे एक ह्यूमन पावर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, जितना जितना हम रोबोटिक पावर या एटॉमिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ह्यूमन पावर हमें ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन चाहिए तो जरूर। लेकिन ह्यूमन पावर को, इंसानियत को बरकरार रखने के लिए, मानवीयता को जागृत रखने के लिए, मानवीयता से, इंसानियत से बढ़कर जो दैविकता है, ये दैविकता जो परमात्मा से जुड़ा हुआ ताकत है, उसे पहचानना पड़ेगा। उसे पहचानने के लिए उसी पावर के सामने, उसी परमात्मा के सामने हमें झुकना पड़ेगा। जो परमात्मा 5 तत्वों से, कर्मेंद्रियों से सबसे अतीत है, उसे अपने अंतर की ताकत से पहचान कर, है ना, उसके सामने हम अपने आप को समर्पित करें। परमात्मा को वही तो बहुत प्यारा है। जब हम समर्पित हो जाएंगे भगवान के सामने, अपने पूरे अहंकार से, अपने पूरे होशो हवास से हम जब समर्पित हो जाएंगे तो परमात्मा की ताकत हमारे अंदर महसूस करेंगे। तब हम कर्म बंधन से मुक्त भी हो सकेंगे। तब हम आदि अनादि आत्म स्वरूप को और परमात्मा स्वरूप को पहचान सकेंगे। ये मानव सृष्टि जिसमें हमें रहना भी है, लेकिन बंधनों से मुक्त होना है। इन श्लोकों का अर्थ यही निकलता है, क्योंकि ये तो परमात्मा ने बता दिया है कि अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ माना अविनाशी, जिसका नाश कभी नहीं होता। अश्वत्थ का अर्थ है चलनशील। इसमें हमें रहना भी है, लेकिन इसमें बंधन में बंधकर रहना नहीं है। ये त्रैगुणों से बना हुआ ये मानव वंश वृक्ष है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन इससे निकलने के लिए जो त्रिगुणातीत, जिसको हम भगवान कहते हैं ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन गुणों से जो अतीत परमात्मा है, जिसको पुरुष कहा गया है, उस परम पुरुष परमात्मा के सामने हम समर्पण हो जाए, वही पुराण है, माना वो सनातन है। यथा प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, जो पुरानी है माना जो सनातन है। सनातन का मतलब है पहले भी था, बाद में भी रहेगा, अब भी है। ऐसे नहीं है जिस भी काल में वो नहीं था, सदैव है रहने वाला। ऐसे सनातन सत्य परमात्मा, उसी एक परमात्मा तमेव चाहती, उस एक परमात्मा में हमें मग्न होना है, उसी के सामने हमें समर्पण होना है, उसी के बताए हुए ज्ञान को समझना है, उसी से शुरू हुए इस मानव वंश वृक्ष के बारे में समझना है। इस अव्ययता को, इसके अनंत तत्व को जानना है। तो थोड़ा सा और गहराई में जाते तो हमें समझ में आता है कि परमात्मा जैसे अव्यय है, आत्मा भी अव्यय है, सृष्टि भी अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं होता। जो आत्मा की जो अव्ययता है, माना आत्मा में भी जो श्रेष्ठ गुण है, वो कभी नष्ट नहीं होते, छिप जाते हैं। जब आत्मा के अंदर देह भाव आ जाते हैं या बुराइयां आ जाती हैं, वो छिप जाते हैं। तो छिपे हुए अपने आत्मा भाव को बाहर निकालने के लिए, जैसे देखिए, अगर हमारा आईना साफ नहीं है तो चेहरा बुझा बुझा सा दिखाई देगा। कितना भी चेहरे को ठीक करो, लेकिन दिखाई वही देगा। अगर आईने को साफ करेंगे तभी तो अच्छी तरह से हम खुद को देख सकेंगे। इसी तरह अब तक जो हम ज्ञान सुनते आए, मतलब शास्त्रों के ज्ञान सुनते आए, लेकिन सुनते समय देहाभिमान का धूल जमा हुआ था, उस धूल को हमने साफ नहीं किया।
आत्मिक दृष्टि से नहीं देखा, आत्मभाव को अपनाया नहीं, असंग शस्त्र का उपयोग नहीं किया, दृढ़ता को अपनाया नहीं, जिसके कारण धूल हटाए बिना जैसे आईने में देखने से चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसी तरह परमात्मा स्वरूप को स्पष्टता से देख नहीं पाए और अज्ञानता में डूबते गए और परमात्मा से दूरी होती गई। तो अब उस दूरी को मिटाने के लिए, अज्ञानता से बाहर निकलने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने देहाभिमान के धूल को साफ करना पड़ेगा। देहाभिमान के धूल को साफ करने का एक बहुत सहज तरीका है अर्पणमयता, जो हमारे सनातन संस्कृति में साष्टांग नमस्कार, शिरसाष्टांग नमस्कार के रूप में प्रचलित है। अपने अष्ट अंगों को जमीन पे लगाकर लेट के परमात्मा का नमस्कार करना, माना खुद को परमात्मा के सामने संपूर्णतः शरणागत कर देना। जब हम परमात्मा के सामने खुद को संपूर्ण तरह से शरणागत कर देते हैं, अहंकार को मिटा देते हैं, तभी हम अपने अंदर की स्वच्छ नजरिए से परमात्मा स्वरूप को, आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं। तभी हम यथार्थ रूप से इस सृष्टि के पूर्ण ज्ञान को समझ सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ बहुत गहरा ये 15वां अध्याय हमें अपने अंतर की यात्रा करा रहा है। तो चलिए आज के बाद फिर पुनः हम अपने अंतर की ओर देखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। स्वयं सृष्टि रचयिता परमात्मा द्वारा श्रीमत के रूप में प्रदान की गई श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के लिए एक अद्भुत संविधान है। परमात्मा इस ज्ञान द्वारा स्पष्ट करते हैं कि आज मनुष्य अपने कर्म बंधनों में फंसा हुआ है और जब तक हम वास्तविकता को नहीं पहचानेंगे, अर्थात परम शक्ति परमात्मा और उसके साथ हमारे जो अनादि संबंध है उनको नहीं जानेंगे, तब तक हम कर्म बंधनों से निकल नहीं सकेंगे। अपने मूल घर में पहुंचने के लिए हमें अपने मूल स्वरूप को पहचानकर परमात्मा के शरण में आना है। दर्शकों, मानव वंश वृक्ष के बीज रूप परमात्मा से जुड़कर ही हम अपने परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। इन 5 तत्वों से, देह के कर्म इंद्रियों से, इन सब से अतीत जो परमात्मा है, उन्हें यथार्थ रीति पहचान कर हम स्वयं को उनके समर्पण कर सकते हैं। वही सबसे अनादि है, पुरातन है, सनातन है, अर्थात उनका अस्तित्व सदा ही है। परमात्मा के भांति आत्मा भी अव्यय है और यह सृष्टि भी अव्यय है, अर्थात इनका कभी नाश नहीं होता। तो चलिए अपने भीतर की ओर हम झांकें और इस आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ते जाएं और बंधनों से मुक्त होते जाएं। ओम शांति।